स्वागत है भोजपुरी जागरण चैनल में। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग लड़की के साथ रेप और हत्या के घटना हमनी के सुन ले होके हम सब। ओकरा पर कल यानी 19 अगस्त के मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार जी ए बात पर खुलासा कैनी। जन भी हमनी के खबर मुजफ्फरपुर के सुनले रहनी है ओमे अधिकतम अफवाह आ रहा था और ई बात के खुद एसएसपी साहब कहले बानी। लोग के बता दे कि जन हमनी के खबर में सुनले रहनी है कि जन लड़की के घर से उठा के गांव के पास के चेवन में ओकरा साथे रेप कर गए रहे, निर्मम तरीका से हत्या कर गए रहे। बतावल जा रहा है कि लड़की के स्तन काट लेवल गए रहे, ओकरा प्राइवेट पार्ट में चाकू मारा रहे, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं थे। ई बात के एसएसपी साहब खंडन कैनी गए रहे। उ लड़की खुद से उ जगह पर गए रहे या जबरदस्ती लेके लोग ले गए रहे। ई पूरा बात एसएसपी साहब कहले बानी। तो लोग वीडियो में देखी लोग एसएसपी साहब राकेश कुमार जी का कहले बानी। ओके सर, बताए रोले। 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक गांव है लालू छपरा, वहां एक बड़ी संवेदनशील घटना घटित हुई थी जिसमें एक नाबालिग बच्ची थी, उनका शव प्राप्त हुआ था। उसी आलोक में कांड दर्ज किया गया था और हम लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इसमें एक एसआईटी गठित की गई थी एसडीपीओ सरैया चंदन उनके नेतृत्व में, जिसमें हम लोगों के डीआईयू की टीम, उनके जो प्रभारी हैं लाल किशोर वो, और जो पारू के थाना अध्यक्ष हैं मोनू कुमार, जो कि उस कांड के अनुसंधानक भी हैं, लगातार सक्रियता से इस केस में हम लोग लगे हुए थे। इस केस में घटना के 3 दिन उपरांत एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी जिनका नाम मिथिलेश राम था, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पूर्व में सूचना भी दी थी। आज सुबह इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी और की गई है, जिसमें से एक जो नामजद अभियुक्त था जिनका नाम संजय राय है, जो इस घटना के मुख्य अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। अररिया जिला है वहाँ के पास से। इसके अतिरिक्त 3 और अपराधकर्मी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं जो उनके सहयोगी के रूप में थे, जिसमें एक का नाम पंकज पासवान है, दूसरे का नाम चुन्नू है और तीसरे का नाम मुन्ना पासवान है। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें पूरी घटना में अभी 2 लोगों की संलिप्तता और प्रकाश में आई है पूछताछ के दौरान, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग की टीम उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयासरत है। इस घटना के पीछे जो वजह थी, जिसकी वजह से ये घटना घटित हुई है, वो ये है कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पूर्व में भी इस बात को प्रकाशित किया था आप सभी ने कि जो मृतका हैं और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं संजय राय, दोनों के बीच में लगभग पिछले 3 वर्षों से काफ़ी बातचीत होती थी, जिसके टेलीफोनिकली एविडेंस भी हम लोगों के पास में है और दोनों की जो सीडीआर के डिटेल्स हैं वो इस चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। घटना 11 मई की रात की है, 11 अगस्त की रात की है। तो 11 अगस्त को रात्रि में लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में दोनों की टेलीफोन पे बात हुई, जिसकी पुष्टि सीडीआर में भी है। उस फ़ोन पे वार्ता के उपरांत जो मृतका है वो वहाँ पे गई, जो एक नियत जगह रहती थी, वो चौर का इलाका है उसी गांव का, जहाँ पे ये मुख्य अभियुक्त संजय राय, उन्होंने मृतका को बुलाया था। और गांव के जो 5 नवयुवक हैं जिनको लगभग पिछले 2-3 महीने से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी, और इन लोगों का उद्देश्य ये था कि अब इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है और हम लोगों के समाज विशेष की बच्ची है जिसके साथ में ये व्यक्ति गलत करता है। तो इन 5 ही नवयुवकों ने उस दिन इनको रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। तो जब ये बच्ची वहाँ पहुँची है तो उसके तुरंत 2 या 3 मिनट के अंदर ये 5 जो नवयुवक, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी की गई है, 2 अभी फरार हैं, ये 5 वहाँ पे पहुँच गए। और दोनों जब वहाँ पे पहुँचे तो मृतका और ये मुख्य अभियुक्त संजय दोनों वहाँ बैठे हुए थे। इन लोगों ने वहाँ पे हॉट टॉक हुआ, जिसमें हल्की सी मारपीट इसके साथ भी हुई, जो मुख्य अभियुक्त संजय के साथ भी हुई और जो मृतका है उसके साथ भी हुई। तो इसमें से इन लोगों के पास एक रॉड थी, वो रॉड से वार किया गया। वो रॉड जो चलाई वो रॉड पंकज ने चलाई, वो रॉड मृतका के सिर में लगी। एक खुरपी भी वहाँ पे थी। फिर जब इनको लगा कि वो रॉड से वो बेहोश होकर नीचे गिर गई, तब इनको लगा कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु हो जाए, तब फिर खुरपी से भी उसके ऊपर वार किया गया। और इस दौरान फिर इनको लगा कि शायद वो अनकॉन्शियस हो गई हैं, तो ये लोग वहाँ से भाग खड़े हुए। जो इसका मुख्य अभियुक्त था संजय वहाँ पे मौजूद था। संजय को लगा कि अब मेरा भी इसमें भेद खुल जाएगा, तो संजय ने वहाँ पे जो ढैंचा होता है, ढैंचे की पत्तियों से जो रस्सी बनती है उससे उसके हाथ पैर को बांधा, उसका गला दबाया और मृतका को घसीटते हुए, जो घटना स्थल है लगभग वहाँ से 20 से 30 मीटर दूर चौर में, जहाँ हल्का सा पानी था, गहराई का इलाका था और झाड़ियाँ थी, वहाँ घसीटते हुए ले गए। इसने वहाँ उनको दबा दिया ताकि उनकी डेड बॉडी ऊपर ना आने पाए और लोग खोज नहीं पाए। इसके बाद में जो खुरपी वहीं फेंकी हुई थी, उस खुरपी से इसने जो घटनास्थल था, घटनास्थल की मिट्टी को भी खोदा ताकि ऊपर से देखने पे जो खून के दाग हैं, धब्बे हैं, वो
प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत नहीं हुई। इसके बाद ये अपने एक जो सहयोगी है जिसकी गिरफ्तारी पहले की गई है मिथिलेश, और बुलेरो से उसके साथ में भागा और भाग के छपरा गया। फिर ये लगातार भागते रहे, मोबाइल इनका बंद रहा, हम लोग लेकिन ट्रेस करते रहे और फाइनली जो है इनकी आज सुबह गिरफ्तारी वो अररिया से हो गई है। हम लोगों ने इस कांड में अभी तक जो चीज़ें जब्त की हैं वो एक हथियार जो खुरपी है उसको जब्त किया है हमने। इसके अलावा जो वाहन है बुलेरो जिससे भागे थे उसको जब्त किया है। 4 मोबाइल फ़ोन हैं जो इन्हीं अभियुक्तों के हैं, वो हम लोगों ने जब्त किए हैं और इसमें अभी 2 अपराधकर्मी फरार हैं जिनकी हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य एग्जिबिट्स भी हैं जो हम लोगों को अभी सीज करने हैं, जिसके लिए हम लोग सर्च अपना जारी रखे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि कल शाम तक इसमें हम लोगों को कुछ और बरामदगी और गिरफ्तारी भी होगी, जिससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। जो आरोपी की गिरफ्तारी हुई गांव के रहने वाले हैं? बाहर सारे आरोपी उसी गाँव के। घटना के बाद ये लोग दूसरे जिले में रह रहे थे? नहीं, सारे आरोपी में से जो 2 आरोपी अभी हम लोग नहीं पकड़ पाए हैं, ये 2 आरोपी तो उसके अगले ही दिन फरार हो गए थे, लेकिन जो बाकी आरोपी हैं वो लगातार रह रहे थे और उनकी चूंकि लगा कि चूंकि ये नामजद अभियुक्त है संजय राय और पुलिस इन पर ही फोकस कर रही है, लेकिन संजय राय की गिरफ्तारी के उपरांत जब पूछताछ हुई तो ये सारा मामला प्रकाश में आया और फिर हम लोगों ने इनके जो क्रॉस चेक भी इन लोगों को किया मोबाइल एनालिसिस के बेस पे, तो उस बात की पुष्टि हुई और फिर जब ये तीनों से हम लोगों ने पूछताछ की तो उन लोगों ने अपनी अपराध में संलिप्तता को स्वीकार भी किया। परिवार का भी कोई संलिप्तता सर आया है इसमें? नहीं, परिवार के लोगों का नहीं आया है। जैसे कि कॉल डिटेल्स में आया था, कुछ समाचार पत्रों ने प्रकाशित भी किया था, तो उसमें जो मृतका की बड़ी बहन है उनका चूंकि शुरू से एक स्टैंड था कि हम लगातार घर में थे, लेकिन उनका मोबाइल लगातार मूव किया था। पुलिस के अनुसंधान में बात प्रमाणित हो चुकी है, तो उस दिन वो घर पे नहीं थी और वो हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बगल में ही एक मंदिर है, वहाँ जल चढ़ाने के लिए गई थी। वो लगातार संपर्क में भी रही हैं और अन्य लोगों से भी बात की है। उन रात्रि में उनकी जिन जिन लोगों से बात हुई है, हमने सारे लोगों को टच किया है, तो उन लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, ये जो फ़ोन कॉल्स हुए हैं वो कांवड़ यात्रा के क्रम में फ़ोन कॉल्स हुए। अररिया में किसके यहाँ छिपा हुआ था? नहीं, किसी व्यक्ति के यहाँ से गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम लोगों ने इनको भागने के क्रम में एक बस को डिटेन करके वहाँ से पकड़ा। बच्ची के साथ रेप हुआ है क्या? नहीं, उसकी पुष्टि ना तो मेडिकल में हुई है, ना ही इन दोनों से पूछताछ के दौरान हुई है। इसके अलावा जो वैजाइनल स्वैब की रिपोर्ट्स आई हैं, उस रिपोर्ट में भी इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। और जो इंजरी थी उसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही आप लोगों को स्पष्ट किया है कि शरीर में 3 जगह इंजरी थी और इन लोगों ने भी जो बताया है उसके अनुसार भी वही 3 जगह इंजरी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी, इंक्वेस्ट में भी वही 3 जगह इंजरी है। एक हिस्सा सिर है, दूसरा हिस्सा गर्दन है और तीसरा हिस्सा हाथ है।